इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वृद्धि एवं विकास जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेडागोजी सीडीपी का देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 10 सवाल देखेंगे और आपके सामने ये 10 सवाल इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। ऊपर हिंदी में रहेंगे, नीचे इंग्लिश में। उसके बाद जो है इस तरह से डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और चाहे तो वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हो और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए जो है सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपके स्क्रीन पर ये सवाल जो है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। और मैंने ये सब यह एक सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है या फिर समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह ऑप्शन सी कि बच्चे जो दुष्ट पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना पड़ता है, बिल्कुल गलत है। ये तो पहले ही निकाल दो, ठीक है। बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके लक्षण पूरी तरह से पर्यावरण द्वारा आकर लेते हैं। यानी कि पर्यावरण द्वारा आकार कैसे बनेगा, पूरी तरह से तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप इंग्लिश में जाते हो तो मैं ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो देखो, इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, यानी कि बॉर्न इविल ये नहीं कह सकते हो। पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अगर आपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखना ऑप्शन डी, देखो कि द चिल्ड्रेन बिगिन विथ नथिंग, मतलब कुछ, मतलब जन्म होता है मतलब बिना कुछ, बीइंग नथिंग, कुछ शुरुआत उसका शून्य होता है। एंड ऑल देयर कैरेक्टर आर शेप्ड इंटायरली बाय द एनवायरनमेंट, यानी कि सिर्फ एनवायरनमेंट पे, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें दोनों कहा जाता है कि हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पे पड़ता है। तो उस तरह से ऑप्शन इसको एलिमिनेट कर देना। अब आता है यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ध्यान से देखो, ये जो आपको पीपीटी यहाँ पे लगा हुआ है कि बाल्यावस्था क्या है। देखो, सबसे अच्छा बात है कि बच्चे कब सेफ एंड सुरक्षित महसूस करते हैं, जब उसका बचपन रहता है, चाहे वह दाई के हाथ में खेल रहे हो, माँ के हाथ में, पापा के हाथ में, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक होता है श्रम करता बच्चा, यानी कि इसके माता पिता भी हैं बट हालात कुछ अलग है। तो ये जो है बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं और यह यूनिवर्सल नहीं है। यानी कि अगर ये यूनिवर्सल रहता, यानी कि पहला अगर ऑप्शन लेके चलते हैं तो द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ होता कि हर बच्चा जो है एक सीबीएसई में जा रहा है तो दूसरा बच्चा भी सीबीएसई स्कूल में ही पढ़ता, अगर उसका बचपन सेम रहता तो, यूनिवर्सल रहता तो, ठीक है। अपने घर गांव में देखते होंगे, मैंने भी सरकारी में पढ़ा है तो यहाँ पे मेरे लिए अलग हो गया, ठीक है। और जो सीबीएसई से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए अलग हो गया। मैंने मजदूरी भी किया और सामने वाले मजदूरी नहीं किए, तो ये हमारे और उसके लिए यूनिवर्सल कैसे हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट कर देंगे। ये हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ररी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ठीक है। अच्छा, ये जो सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत किन्होंने दिया था, आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आ गया हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट के रोल क्या होते हैं डेवलपमेंट के लिए, करेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण पूरी तरह से विकास को आकार देती है। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए केवल आनुवांशिकता जिम्मेदार है। ऑप्शन सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल एंड पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी देखेंगे, ना तो आनुवांशिकी और ना ही पर्यावरण विकास को प्रभावित करते हैं। तो आप अगर इन्वायरमेंट एंड हेरेडिटी के चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें क्या कहता है इन्वायरमेंट एंड, देखो, ये जो कोर फॉर्मूला होता है, डेवलपमेंट जो होता है अनुवांशिकता इनटू पर्यावरण होता है, यानी कि हेरेडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये दोनों का योग नहीं है बल्कि गुणनफल होता है। और गुणनफल का मतलब है यह एक जटिल पारस्परिक यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, क्रिया है, ठीक है। यानी कि ये जो हेरेडिटी है प्राकृतिक है, नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हेरेडिटी आंखों का रंग, ठीक है, जैसे आपके माता पिता हाइट
और वगैरह, कलर, स्किन, ये सब हेरेडिटी पे डिपेंड करता है। और इन्वायरमेंट पे ये डायनामिक होता है, ठीक है, ये बदलते रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आप शिक्षा और समाज में रह रहे हो, शिक्षित समाज में रह रहे हो तो अच्छे शिक्षा प्राप्त होंगे। परिवेश जैसा रहेगा आपका, उस तरह से आपको जो है परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इन्वायरमेंट हो गया, ये नर्चर होता है, और हेरेडिटी हो गया, ये नेचर होता है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हेरेडिटी जो होती है ये नेचर होती है, और इन्वायरमेंट जो होता है ये नर्चर होता है। ये सवाल आते हैं, ठीक है, कि इसका नेचर कैसा होता है, कौन सी, तो नर्चर होता है और ये नेचर होता है। अ, ठीक है, यानी कि नर्चर मतलब पोषण होता है, और नेचर मतलब प्राकृतिक होता है। तो आंसर तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसे भी लगा सकते थे। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो ऑप्शन खुद न खुद एलिमिनेट होना चाहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इज कम्प्लेक्स इंटरप्ले, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइदर हेरेडिटी नॉर इन्वायरमेंट, ये कब आपने पढ़ा था। ओनली हेरेडिटी, ऐसा नहीं कहना है। टोटली शेप ऑफ द सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट जिम्मेदार है, नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लिया आपने, आपने देख लिया। अगला सवाल, थर्ड सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से विकास कब होता है। इंग्लिश में सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट ए रैपिड फेस। तो ये शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था पढ़े होंगे, ठीक है। चार टाइप के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे का। और दूसरा होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था और मध्य बाल्य अवस्था। ऑप्शन सी मध्य बाल्य अवस्था और किशोरावस्था। ऑप्शन डी किशोरावस्था और वयस्कता। इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि विकास की अवस्थाएं, जो कि शैशवावस्था कब से कब तक होता है, 0 से 2 वर्ष में। इसमें जो है शारीरिक विकास जो है सबसे तीव्र यानी कि मैक्सिमम स्पीड से भागता है। अब आ जाते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। यह जो है इसे ईयरली चाइल्डहुड कहते हैं। इसमें भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक विकास तेज होता है। मध्य बाल अवस्था में क्या होता है कि इसमें तार्किक सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग शुरू करना कर देता है, लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। यानी कि मध्य अवस्थाएं में ये कंक्रीट रूप से सिर्फ सोच पाता है, ठीक है। कंक्रीट क्या होता है हमने पढ़ रखा है, केवल मूर्त, जैसे कि हाई लेवल थिंकिंग नहीं रखेगा, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग रख सकता है, एक दूसरे वस्तु से कनेक्ट कर सकता है। किशोरावस्था हो जाता है, ये वयस्कता का संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, इसमें तनाव और तूफान का काल भी कहते हैं। तो सबसे तीव्र जो हुआ ये शैशवावस्था, ठीक है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के बीच में होता है। ओके, सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगला सवाल पे। 10 सवाल हैं, 10, और इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। पूरे अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है, और हर सवाल का डिटेल भी जवाब दूंगा। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर विकास क्या दर्शाता है, बताओ। यानी कि डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरियस और एक्सट्रीमिट्स डिनोट्स द विकास, विकिरण विकास के सिद्धांत। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत, या फिर ऑप्शन सी समीप दूराभिमुखी विकास के सिद्धांत जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ऑप्शन डी सोपानी विकास के सिद्धांत। अब यहाँ पे इंग्लिश ऑप्शन है, तो चाहो तो आप इंग्लिश ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को आसानी से। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि केंद्रीय भाग से परिधियां, यानी कि, तो देखो ये डायरेक्शनल ट्रेंड्स होते हैं यानी कि विकास की दिशा। एक होता है सेफिलोकोडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे हम हिंदी में समीप दूराभिमुख कहते हैं। और सेफिलोकोडिकल को हम लोग शिरोपदोन्मुखी कहते हैं, जिसमें विकास सिर से पैर यानी कि हेड टू हेड टू टॉय होता है। यानी कि क्रम
पहले जो है सिर संभालना, फिर बाद में बैठना, अंत में पैरों पर खड़ा होना। तो हम बचपन में सेफलाकोडिकल से ही यानी कि तैयार होते हैं, हमारा विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? विकास केंद्र से परिधि यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी होता है। यानी कि क्रम जो है पहले रीढ़ की हड्डी और हृदय, फिर कंधे और हाथ में, अंत में उंगलियां काम करना लगती है। तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अब इसमें पूछा क्या गया था? डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरीज। तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है ना, हेड टू टॉय कहता तो इसमें जा सकते थे प्रॉक्सिमोडिस्टल, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन? यहाँ पे तो चला जाएगा, सॉरी, यहाँ प्रॉक्सिमोडिस्टल ही जाएगा। ठीक है, हाँ, समीप दिराभूमि की। यहाँ पे अगर सेफलाकोडल रहता तो वो नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। ओके, अगला सवाल है, मोटर डेवलपमेंट का क्रम डैश से डैश की ओर होता है। यानी कि द सीक्वेंस ऑफ ए मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। तो ये मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है बताओ, आपने पढ़ा ही होगा। तो मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। ये दिशा हमेशा ग्रोस से फाइन की ओर जाता है। यानी कि ग्रोस टू फाइन, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। उदाहरण के लिए लिखने से पहले आप चलना सीखते हैं। यानी कि जैसे कि अ, आप लोग ग्रोस मोटर स्किल में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि भागना, कूदना, पूरे हाथ से गेंद फेंकना। ये सब क्या हो गया? ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल होता है छोटी मांसपेशियों का सटीक समन्वय, यानी कि उंगलियों से पेन पकड़ना, सिलाई करना, आई लाइनर लगाना। ये सब क्या हो गया? फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पे कहा गया है कि गत्यात्मक यानी कि मोटर डेवलपमेंट का क्रम कहाँ से कहाँ होता है? तो ग्रोस से फाइन की ओर होता है। तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। किसी को दिक्कत यहाँ तक हुआ है क्या? चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ए डेवलपमेंट? बताओ। ऑप्शन है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ऑप्शन बी डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ऑप्शन सी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। तो आइए जानते हैं विकास के सिद्धांत। देखो, इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कि विकास जो है लाइफ लॉन्ग तक होता है, तो ये तो सही है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, चलो इसको देखते हैं बाद में, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे तो हम सही मारते हैं इसको। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, डेवलपमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों कम्प्लेक्स एक जटिल प्रक्रिया, ये भी सही है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर, यानी कि आप सटीक गति और प्राकृतिक जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। यानी कि जब बच्चा जन्म होता है तो क्या आप सटीक निर्धारित कर देते हो इसके विकास के बारे में कि ये जाके आगे आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, मास्टर बनेगा, टीचर बनेगा, ठीक है, क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, हॉकी बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर पाते हो ना, उसकी गतिविधियां जो है निर्धारित समय समय पे होते रहती है, चेंज होते रहती है। तो यानी कि ये दोनों तो मॉडिफिएबल हो गया ना, तो मॉडिफाइबल हो गया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट कह ही नहीं सकते हो। तो आंसर या तो बी होगा या आंसर डी होगा, तो हम यहाँ पे बी को सही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया नहीं है तो ऑप्शन डी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अगला सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? बताओ। अच्छा, उससे पहले मैं ये वाला दिखा नहीं पाया। ठीक है, ये नोट्स में है, मेरा ही नोट्स में है। देखो मैंने किस तरह से लिख रखा है। विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं, ये कंटिन्यूअस होते रहता है, ये मॉडिफिएबल है, और ये यूनिवर्सल सीक्वेंस होते हैं। यानी कि विकास का क्रम सभी में समान होता है।
जन्म पर आधारित कह देगा तो गलत है। फिक्स्ड एट बर्थ गलत है। विकास की सटीक गति जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। बता दिया, नोट्स भी आपको दिखा दिया। ठीक है, विकास की गति जो रेट है हर व्यक्ति में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, लेकिन सीक्वेंस जो है हमेशा एक सा रहता है। ओके भाई, डॉट क्लियर हो गया ना। अब ये सवाल का जवाब भी दे दो कि which of the following correctly identifies the broad domains of the development। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। आइए अब देखते हैं नोट्स में कि विकास के व्यापक आयाम क्या क्या हैं। तो ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले हम फिजिकल शारीरिक यानी कि शरीर की लंबाई, वजन और मोटर स्किल्स करते हैं विकास में। अगला जो विकास में देखते हैं कॉग्निटिव देखते हैं, संज्ञानात्मक यानी कि बुद्धि, तर्क, सोचना और भाषा, मेंटल एबिलिटीज कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं सोशल, सामाजिक, उसका बिहेवियर कैसा है, मोरल वैल्यूज कैसा है, समाज के नियम, नैतिक मूल्य, रिश्ते, ये सब डेवलपमेंट में समझते हैं। फिर हम इमोशनल होना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। ये जो है विकास के एक व्यापक आयाम है, एक ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है। अब ट्रिक क्या है भाई कि पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल, ई से इमोशनल। ठीक है, तो पी सी एस ई इस तरह से याद कर सकते हो। अब इसमें कौन नहीं है वो आप निकाल सकते हो ऑप्शन में। तो फिजिकल, पी सी एस ई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और ये कोची हो जाएगा भाई, देखो भूल गए, ई इमोशनल है ना, ये हुआ ना बात। चलिए, और सी हमने क्या बताया, कोग्नेटिव। अब जहां है वहां पे मार दो। तो फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल पहले ही ऑप्शन मिल गया। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, इस तरह से बनते हैं। हो गया ना। हाँ, इस तरह से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं कि चलिए रहने दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं, दो सवाल और करेंगे, मात्र 20 मिनट में खत्म करते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज। बताओ, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। तो एडल्टहुड कब से कब तक रहता है बताओ। तो भाई यहाँ पे हमने अभी पढ़ रखा है, ठीक है, कि जो शैशवावस्था होता है शारीरिक विकास सबसे मैक्सिमम होता है। अर्ली चाइल्डहुड में ये लैंग्वेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी कि शारीरिक विकास तेज है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अभी आपने एक शब्द पढ़ा था ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, देख रहे हो। मतलब हर वर्ड आपको नोट्स में मिलेंगे और ये नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है भाई, तो मैं डाल दूंगा वहाँ पे, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना और ये एमसीक्यू आपको साथ में मिलेगा। ठीक है, तो इसे ही तनाव और तूफान को कहते हैं, किशोरा अवस्था को, एडोलसेंस को। किसको कहते हैं भाई, एडोलसेंस को। कहाँ गया सवाल, सवाल कहाँ गया, हाँ, एडोलसेंस यहाँ पे ऑप्शन मार देना है। ओके, अगला सवाल ये रहा, किस उम्र में बच्चे शब्दों को जोड़कर छोटे वाक्य यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए भाई, लैंग्वेज माइलस्टोन्स में हम लोग पढ़े हैं कि टेलीग्राफिक स्पीच में 18 से 24 महीना में बच्चा जो है दो शब्द जोड़कर छोटे वाक्य यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए मम्मी, पानी, पापा, आओ, इस तरह से। ठीक है, बोलना शुरू कर देता है कि नहीं। अब एक होता है फोनोलॉजिकल नियम। ये फोनोलॉजिकल रूल्स अर्थ है कि किसी भाषा को स्वीकार्य ध्वनि संयोजन यानी कि साउंड कॉम्बिनेशन ट्रिक, जैसे कि फोनो का मतलब ही है साउंड, ध्वनि देता है। तो इसमें बहुत सारे शब्द फोनोलॉजिकल रूल्स में सीखने को मिलते हैं। तो अभी हमने कहा कि शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं, तो कब से कब, 18 से 24 महीने। 18 से 24 महीने एक ही दिया गया है, ऑप्शन बी। किसी को दिक्कत नहीं है ना, कोई गल। चलिए, हाँ, सवाल देख लेते हैं। ये लास्ट सवाल है आज के वीडियो का। उसके बाद हमको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट भी लाना है, थर्ड पार्ट भी लाना है, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में खत्म करूंगा। किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन को उसके डैश के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। सवाल कह रहा है कि एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स।
बताओ। तो साउंड कॉम्बिनेशन आपने अभी पढ़ा ना भाई, यहाँ पे देखो साउंड कॉम्बिनेशन, ये देखो भाई साउंड कॉम्बिनेशन फोनोलॉजिकल नियम होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोनोलॉजिकल नियम। अब इसका जो है नीचे मैं फिर से इसका लगा देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताओ, और इसका पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अच्छा एक बार रीकैप कर लें क्या आप लोगों के लिए? अगर आप बोले तो मैं रीकैप कर लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। ये 1 सेकेंड का, 1 मिनट का लगेगा। जैसे कि कीवर्ड आपको ध्यान देना है और राइट कॉन्सेप्ट यानी कि उत्तर पे। चाइल्डहुड में सोशल कंस्ट्रक्शन, सामाजिक संरचना, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, कम्प्लेक्स इंटरप्ले खेलता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। 10 सवाल किए, 10 का है। सेंटर टू पेरिफेरी या प्रॉक्सिमो डिस्टल, मोटर डेवलपमेंट सीक्वेंस, ग्रोस टू फाइन, ट्रांजिशन टू एडल्टहुड एडोलसेंस में होता है। 2 वर्ड सेंटेंसेस 1824 में, टेलीग्राफिक स्पीच, एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन, ये फोनोलॉजिकल रूल्स। 10 सवाल के हमने यहाँ पे कर लिया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर, अब जुड़े हैं तो एक बार जुड़ते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।